जय हिंद, मैं जावेद शहाबुद्दीन और आप सभी का स्वागत है लखनऊ समाचार में। लखनऊ समाचार की टीम रोज की तरह आज भी निकल चुकी है उन खबर की तलाश में जो लोग रोड के किनारे अपना जीवन यापन करते हैं। अभी मैं खड़ा हूं लखनऊ का दिल कहा जाने वाला हजरतगंज में। आप देख सकते हैं कि मेट्रो का यहाँ पर एक खंभा लगा हुआ है और ऊपर साफ साफ हेडिंग में लिखा हुआ है हजरतगंज। लेकिन उससे पहले मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि इस एरिया को दिखाएं कि इस एरिया में कितनी जगमगाती हुई लाइटें, ये गड्ढा मुक्त सड़कें और यहाँ का वातावरण। लेकिन इसी जगह पर जब हम लोग आए तो यहाँ पे 3 लोग मिले। एक है जो मिठाई बेचते हैं, इसे बम्बैया मिठाई कहा जाता है, और 2 लोग रिक्शा चलाने वाले। मैं इनसे बात किया, इन लोगों से पूछा तो बताया कि हम लोग सीतापुर जिले के रहने वाले हैं। तो आइए हम इन लोगों से बात करते हैं कि आखिर कौन सी मजबूरी होती है कि ये घर छोड़कर लखनऊ में आते हैं, रिक्शा चलाते हैं। तो क्या नाम है भैया आपका? पद्माकर। सीतापुर के रहने वाले हैं। कितने साल से आप रिक्शा चलाते हैं लखनऊ में? 5-6 साल से रिक्शा ही चलाते हैं। आगे एक चीज बताइए, आप वोट देते हैं, आप विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, तो क्या आपके गांव में, आपके जिले में रोजगार नहीं मिलता है कि जो आप लखनऊ में आकर चलाते हैं? पढ़ाई वढ़ाई किए हैं आप? कितना पढ़ाई किए? ग्रेजुएशन किए हैं? तब भी नौकरी नहीं लगी? ग्रेजुएशन किए हैं, नौकरी नहीं लगी है, रिक्शा चला रहे हैं जी। उम्र कितना होगा चाचा आपका? उम्र लगभग 30 वर्ष के। 30 साल के होंगे आप। शादी हो गई होगी? हाँ। कितने बच्चे हैं? एक बच्चा है। मम्मी पापा हैं आपके? एक चीज बताइए, बेसिकली हम सबसे ये क्वेश्चन करते हैं कि सरकार से जब आई है, इतना महंगाई है, महंगाई में आप दिन भर में कितना पैसा कमा लेते हैं? 200-250 रुपया बन जाता है। रिक्शा आपका है कि किराए से? कितना देते हैं किराया? 50 रुपये। एक दिन का 50 रुपए देते हैं, तो 150-200 रुपए कमाते हैं। 50 रुपए किराया दे देते हैं, 150 रुपया बचता है। इसमें कितना आप खाते हैं और कितना बचाते हैं अपने परिवार के? अपने परिवार के 100-150 रुपये बच जाता है। तो 150 बच जाता है। तो कैसे आप लोग, अगर मान लीजिए घर में किसी का अचानक से तबीयत खराब हो जाए, चाहे इस तरह से कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उसको कैसे आप लोग फेस करते हैं? उसको किस तरह से देखते हैं? भैया लाइव चलता है। तो सुनिए, सीतापुर के सांसद और विधायक जी, ये आप ही के जिले के रहने वाले हैं, उम्र है 30 साल और ये ग्रेजुएशन किए हुए हैं। लेकिन तब भी जहां आप यहां से लगभग 300 मीटर विधानसभा है, जहां आकर बैठकर आप अपना सभा करते होंगे, उसी से लगभग 300 मीटर के एक चौराहे पर हजरतगंज पर ये रिक्शा चलाकर पिछले 4 साल से अपना जीवन यापन करते हैं। तो सोचिए, आप लोगों के लिए इतनी शर्म की बात क्या होगी कि जब एक आपका युवा, आपका एक नौजवान आपके जिले का दोस्त लखनऊ में, आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आकर ग्रेजुएशन करने के बाद रिक्शा चलाकर जीवन यापन करता है, तो कितना शर्म की बात है। एक चाचा है, मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि अच्छे से पहले इनका फेस दिखाएं। मैं जब इनसे बात कर रहा था तो मैंने देखा कि इनकी दाहिनी आंख नहीं है, लेकिन ये रात में बम्बैया मिठाई बेच रहे हैं। रात के लगभग 10:30 बज रहे हैं। ये भी सीतापुर जिले के रहने वाले हैं। मैं इनसे बात करूंगा। क्या नाम है आपका? वारिस सलीम। क्या करते हैं आप? ये बिजनेस आपका यही है? करते हैं। ये लगभग 1 महीना हो गया करते थे। अब मजदूरी नहीं करने जाते हैं? मजदूरी लगती नहीं, तो मजदूरी करने के क्या? मजदूरी नहीं लगती है। ये खुद से बनाते हैं या खरीद के लाते हैं? मॉल से लाते हैं। कितने का एक पड़ता है ये आपको? ये हमको 7 रुपए पड़ता है। अब बेचते हैं कै रुपए में? ये 15 का, 20 का। 20 का, 15 का। कभी कोई आता होगा 10 रुपए में ले लेता होगा। तो ये दिन में भी बेचते हैं और रात में भी बेचते हैं? नहीं, ये शाम में बिकता है, दिन में नहीं बिकता। दिन में नहीं बिकता है। एक चीज बताइए, दिन भर में कितना पैसा कमा लेते हैं? दिन में 30 रुपया कमा लेते हैं। तो इसमें निकाल देते हैं अपना। शादी हुई है? हाँ, शादी हो गई, बच्चे भी हैं। यहाँ रहते हैं कि यहाँ घंटा घर पे रहते हैं? हुसैनाबाद में। रूम लेके रहते हैं या ऐसे फुटपाथ पे सोते हैं? आपके जो वोट तो देने जाते होंगे, तो आपके जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे क्या कहना चाहिए?
वो कहना क्या जाना, वो वहाँ इलाके में भैया वहाँ कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता है, कोई सुनता ही नहीं है, गरीब की कोई सुनता ही नहीं। केवल वोट लेने आते हैं। खाली वोट लेने आते हैं, और जो वोट लेने आते हैं तो ये तुम्हारा ये गाँव ये कर देंगे, ये तुमको कॉलोनी दे देंगे, वो दे देंगे, कुछ नहीं देंगे। अच्छा, एक चीज, आवास वास मिला है गाँव में? नहीं आवास नहीं मिला है। घर है आपका? हाँ, घर तो है। किसका? ईंट का है? कच्चा है, लेकिन आवास नहीं मिला है। आवाज प्रधानमंत्री जी, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने आवास दे रहा था गरीबों को, आपको मिला? अभी आवास नहीं मिला है। तो सुन लीजिए, इनका नाम वारिस अली है और ये 7 रुपए में खरीद के लाते हैं, किसी से 10, 15, 20 रुपए में बेचते हैं। दिन भर में 100-150 कमा लेते होंगे। इनका परिवार पिछले 18 साल से लखनऊ के फुटपाथ पर रहता है। सांसद विधायक जी, आप लोग सांसद और विधायक हो जाते हैं तो बड़ी बड़ी गाड़ियां, फॉर्च्यूनर, BMW, ऑडी जैसी गाड़ियों से चलते हैं। आगे पीछे 4-5 बाउंसर रहते हैं, फैमिली अच्छी खासी रहती है। आपका बेटा लंदन, अमेरिका पढ़ने चला जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा कि जिसका वोट लेकर आप इतनी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, आपका बेटा लंदन में जाकर ऐश करता है, उन गरीबों का क्या हाल होता होगा? आप सोचिए कि जिस गाड़ी से आप घूम रहे हैं वो आपकी मेहनत की नहीं होती है, इन गरीबों की वोट है जो आप इतनी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। एक लोग और हैं, ये भी रिक्शा चलाते हैं, मैं उनसे बात करूंगा। क्या नाम है आपका? श्रीमान, मेरा नाम कैलाश चंद्र। कैलाश चंद्र जी, एक चीज बताइए, आप भी सीतापुर के रहने वाले हैं? हाँ जी, सीतापुर के रहने वाले। जिले में कोई काम नहीं मिलता है कि आप लखनऊ में आए का रिक्शा चलाते हैं? जिले में कोई काम नहीं, कोई काम नहीं है। और कितना पैसा कमा लेते हैं? 50 रुपए रिक्शा वाले को दे देते हैं और 250 रुपए बचता, जिसमें 100 रुपए का खाना हो जाता है। 150-200 रुपए दिन में बचता है। 150-200 बचता है। तो घर परिवार होगा? जी है। सब बच्चे उच्चे हैं? बच्चे, मेरी शादी नहीं हुई। आवास भी अगर प्रधान से बोलो तो सर वो बताते हैं शादी नहीं हुई, आवास नहीं मिलेगी। तो घर नहीं है तो मम्मी पापा हैं आपके? मम्मी पापा, भाई बहन सब पूरी। तो आपके मम्मी पापा के नाम से नहीं मिला आवास? मम्मी के नाम से नहीं मिला। मम्मी के नाम से भी नहीं मिला? नहीं, पूरा घर कच्चा है। पूरा घर कच्चा है। आपके वहाँ के विधायक कौन है? विधायक का नाम जानते हैं? महेंद्र सिंह। महेंद्र यादव हैं। तो आपने सुना कि ये भी सीतापुर के रहने वाले हैं। प्रधान से कई बार गुहार लगा चुके हैं कि हमें आवास दीजिए, लेकिन उनका कहना रहता है कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है, आवास नहीं मिलेगा। प्रधान जी, शादी बच्चे की नहीं हुई है, लेकिन इसकी माँ तो है, उसको आप आवास दे सकते थे। लेकिन नहीं, आप तो सिर्फ वोट लेने आएंगे। विधायक सांसद जी लोग चुनाव के 6 महीने पहले आएंगे, अपनी 5 साल की राजनीति चमकाने के लिए, 5 साल की गद्दी बचाने के लिए 6 महीने की खेती करते हैं और उसके बाद लखनऊ जैसे सिटी में, दिल्ली, मुंबई जैसे सिटियों में अपना जीवन यापन करते हैं। लाखों की गाड़ियां से चलते हैं, 4-5 बाउंसर लेके चलते हैं। लेकिन विधायक जी, सांसद जी, हम लोग चिल्ला ही कि क्या करेंगे? बहुत करेंगे। आप लोग इस कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे। अगर हम लोग ज्यादा बोलेंगे तो किसी चौराहे पर पकड़वा कर पुलिस वालों से मार खिलवा देंगे, या ज्यादा अगर किसी सरकार के खिलाफ बोल दिया तो जेल भेज देंगे। लेकिन हम लोग चुप होने वाले नहीं हैं। ऐसे लखनऊ में घूमकर हम हर चौराहे के गरीबों को दिखाऊंगा, और उन गरीबों को दिखाऊंगा जो अपने जिले को छोड़कर लखनऊ जैसे शहर में, जहां आप सभा करने आते हैं, यहां से महज विधानसभा 300 मीटर दूर पे है, वहीं पर आप आके हजारों और लाखों की गाड़ियों में सभा करते हैं और इन गरीबों को नहीं देखते हैं। कि किसी गरीब से भी ये नहीं पूछते होंगे कि तुम किस जिले से हो, क्या तुम हमारे जिले से हो, क्या किसी और के जिले से हो। लेकिन आप लोग तो ये नहीं पूछेंगे। आप लोग सिर्फ इतना देखेंगे कि हमारा सत्ता कैसे बना रहे, हमारी राजनीति कैसे चमकती रहे, हमारा बेटा लंदन में जाकर डॉक्टर और इंजीनियर की पढ़ाई करे। वो भी डॉक्टर इंजीनियर बनने जाता है, लेकिन कुछ बन नहीं पाता, तो फिर से आकर बाप का बनाया राजनीति का गद्दी पाई जाता है, बाप की विरासत पाई जाती है राजनीति में, और वो भी विधायक सांसद बन जाता है। नहीं, विधायक सांसद पिताजी का बनाया हुआ करोड़ों का संपत्ति होता है, किसी पार्टी में पैसा देकर MLC बन जाता है, मंत्री बन जाएगा, उसकी तो चंदा चौक बनी रहती है। लेकिन इन गरीबों के बारे में कौन सोचता है? थोड़ा सोचिएगा आप लोग। और जितने लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। जैसे आप लोग अपने घरों में सोए हैं, हम लोग का भी इतनी ठंडी में, आज इतनी ठंडी है लखनऊ में, कल से ज्यादा आज ठंडी है। आज मैं
हाफ जैकेट पहन के आया हूं, तब भी हमें सर्दी लग रही थी। बाइक चलाने में हमें सर्दी लग रही थी, लेकिन मैंने अपने आप को रोका नहीं और हमने कहा कि उन गरीबों की आवाज उठानी है और हर हाल में उठाते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कैमरा पर्सन सिकंदर के साथ मैं जावेद शहाबुद्दीन, लखनऊ समाचार आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।